हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं और उनमें नहीं शब्द आए तो वहाँ पर होता है नेगेटिव रूल का प्रयोग। तो चलिए समझते हैं। देखिए नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। देखिए जब वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो यानी नहीं शब्द आए वाक्य में हो तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो उसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज लगाते हैं और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम डू लगाते हैं। देखिए जैसे एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का और बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसको बनाने का नियम है एक, जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको समझते हैं बना के कि इसको बनाते किस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम सब्जेक्ट। जैसे वह मंदिर नहीं जाती है, इसमें सबसे पहले छाटेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें वह की आती है सी। उसके बाद में डू या डज में से एक लगाएंगे, यदि सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, यदि प्लूरल है तो डू लगाएंगे। तो यहाँ पे वह सिंगुलर है तो इसमें लगाएंगे हम डज, तो सी डज। उसके बाद में नॉट, सी डज नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती, जाने की आती है गो, सी डज नॉट गो टू। और ऑब्जेक्ट है इसमें टेम्पल, तो सी डज नॉट गो टू टेम्पल। दूसरा देखेंगे आपका, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो देखिए हम प्लूरल है और हम के साथ में डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम प्लूरल है। देखिए हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें हम की आती है वी। उसके बाद में डू, उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की आती है प्ले, वी डू नॉट प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें क्रिकेट। अगला एक और देखेंगे, मोहन झूठ नहीं बोलता है। तो इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसीलिए इनको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए मोहन झूठ नहीं बोलता है, तो चलिए समझते हैं इसको। मोहन, देखिए मोहन सिंगुलर है, तो डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मोहन, इसके साथ में आएगा डज, मोहन डज। उसके बाद में नॉट, मोहन डज नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोहन डज नॉट क्या करता है, बोलना, बोलने की आती है टेल। और ऑब्जेक्ट इसमें झूठ, तो टेल ए लाई। तो इस तरीके से हम इनको सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की, पढ़ते हैं। जैसे माताजी फल नहीं खरीदती हैं, तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट इसमें माताजी क्या है कि द मदर। सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, द मदर डज। उसके बाद नॉट, द मदर डज नॉट फल नहीं खरीदते, द मदर डज नॉट बाय फिर फ्रूट। अगला है तुम प्रतिदिन फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो सबसे पहले छांटेंगे इसमें तुम, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू। उसके बाद प्रतिदिन फुटबॉल नहीं खेलते, यू के यू प्लूरल है और प्लूरल के साथ में हमेशा डू आएगा, था यू डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली। प्रतिदिन क्या आएगी, डेली। अगला है रमेश कक्षा में शोर नहीं मचाता है। तो देखिए सबसे पहले रमेश, और रमेश सिंगुलर तो डज लगा देंगे। इसके बाद रमेश डज नॉट, शोर मचाने की आती है मेक ए नॉइस, डज नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। अगला है मेरी बहन मुझे नहीं डांटती हैं। तो मेरी बहन सिंगुलर है तो माई सिस्टर डज नॉट स्कोल्ड, डांटने की आती है स्कोल्ड। और मुझे क्या आ जाएगी मी।
माई सिस्टर डज नॉट स्कोल्ड मी, यानी मेरी सिस्टर मुझे नहीं डांटती है। राम की दादी कहानी नहीं सुनाती हैं। तो देखिए राम की दादी, इसमें आएगा राम की दादी। देखिए यहाँ जो की आ रहा है ना, ये इस की के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रोफी जो चिन्ह होता है उसका यूज़ करेंगे। जैसे राम पहले लिखेंगे राम की दादी के लिए राम, और यहाँ लगाएंगे एपोस्ट्रोफी और यहाँ लगा देंगे एस। इसका मतलब होता है राम की या राम के या राम की, जो भी राम की यानी एपोस्ट्रोफी है। तो दादी लगाएंगे ग्रैंड मदर, जी मदर कर दिया है मैंने क्योंकि इस पर बोर्ड पर आएगा ना। राम ग्रैंड मदर, सिंगुलर तो डज आ जाएगा, डज नॉट। और क्या नहीं सुना रही कहानियाँ, तो टेल्स यानी सॉरी टेल द स्टोरी, टेल द स्टोरी। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। मैंने कुछ वाक्य आपके लिए भी दिए हैं, ये आपके लिए वाक्य हैं। इनको आप हमें कमेंट बॉक्स में बना कर दिखाएं कि ये वाक्य किस तरीके से बनेंगे। और यदि आपको हमारा चैनल या हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।